उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तू ही है, मेरा तो बस श्याम सहारा तू ही। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी कथा में। बहुत बहुत स्वागत आप सभी भक्तों का। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? कृपा है, दास अनिरुद्ध अच्छा है, आप सबका आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, आप भी अच्छे रहें यही भगवान से प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप सब सुखी रहें, आप सब प्रसन्न रहें यही भगवान से मंगल कामना है। प्रिय भक्तों, भगवान की कथा हम सभी लोग प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। सभी लोग आप शांति से प्रेम से बैठ जाएं और कथा की गंगा में डुबकी लगाएं। हमारे परीक्षित बनकर के कथा का रसपान श्रीमती सरोज जमवाल जी अपने स्वर्गीय पति श्री प्यारा सिंह जमवाल जी की स्मृति में मैया कथा का रसपान कर रही हैं और अपने पितरों को पूर्वजों को यह रसपान भागवत जी का करा रही हैं। भगवान आपको सुखी रखें। आपकी बेटी प्रिया जमवाल जी समस्त जमवाल परिवार पपरौला कांगड़ा हिमाचल से हैं। साथ ही श्री सुमन सिकरवार जी, श्रीमान दीपक सिकरवार जी समस्त सिकरवार परिवार उत्तम नगर दिल्ली से हैं और भागवत जी की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। श्रीमती सेमवती विश्वकर्मा जी, स्वर्गीय पति मुरली विश्वकर्मा जी समस्त विश्वकर्मा परिवार अनूपपुर मध्य प्रदेश से आप आए हैं। सभी लोग प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। कल हम लोग कथा सुन रहे थे और आप जितने लोग कथा करा रहे हैं परीक्षित बनकर, आपके पितर पूर्वज भी आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे और सुन रहे होंगे। जो भागवत सुनता है वह अपनी 21 पीढ़ी को तार लेता है। आप भी भागवत सुनवाएं अपने पितरों को, आप भी सुने। 5 मार्च से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे, आप भी बिठा सकते हैं, आप भी आयोजन करा सकते हैं, यजमान बन सकते हैं। कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। 7 दिन ही बचे हैं परीक्षित जी के पास। हाथ जोड़कर सुखदेव भगवान से कहते हैं, गुरुदेव मैं क्या करूं कि मेरा 7 दिन में जो मेरी मृत्यु है मेरा उद्धार हो और 7 दिन को मैं सफल बना सकूं, क्या करूं? परीक्षित जी ने कहा 7 दिन ही हैं। तब सुखदेव भगवान बोले, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः।
हे राजन, भैया आप लोग बैठ जाओ ना, सरकार बैठ के सुनेंगे, अच्छा लगेगा। सब बैठ जाओ बेटा, सब बैठो, खड़े ना रहो कोई। सबसे मेरी प्रार्थना है, यदि आपको जल्दी है जाने की तो आप जाएं। कथा सुनने आए हैं तो फिर बीच में उठना बैठना ना करें, डिस्टर्ब ना आप हो ना हम हो, कथा कहने में ना आप सुनने में। इसलिए शांति समय हो तो बैठो प्रेम से, समय ना हो तो आप दर्शन करो भगवान जी का जाके जहाँ जहाँ जाना है। और बस प्रेम पूर्वक, बस आपके कारण कोई कथा में डिस्टर्ब ना हो, सुनने में कोई बाधा ना बने, आप सभी शांति से बैठें, मेरी ऐसी प्रार्थना रहेगी सबसे। शांत चित्त से प्रेम पूर्वक कथा का रसपान करें। सत्संग की बड़ी महिमा है। जब आप भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान की कथा सुनते ही आपका हृदय पवित्र होता है। वृंदावन धाम में आकर कथा सुनना एक होता है, भगवान का दर्शन करना एक होता है, भगवान की कथा सुनना। भगवान के दर्शन में और भगवान की कथा में, दोनों में श्रेष्ठ क्या है बताओ? भगवान के दर्शन और भगवान की कथा, दोनों को तराजू में रखा जाए, किसका पलड़ा भारी होगा, कथा या दर्शन? बोलो कौन बड़ा? भगवान बड़े कि भगवान की कथा बड़ी? भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा? हाँ, भगवान के दर्शन आप 5 मिनट करते हैं, 10 मिनट करते हैं, आधा घंटा करते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं। क्यों? भगवान के मंदिर आप जाते हैं, 2 मिनट दर्शन किया, बस आप बाहर आ जाते हैं, हो गए दर्शन। भगवान के दर्शन में आप 2 मिनट देते हैं, पर भगवान की कथा जब आप 3 घंटे सुनते हैं तो दर्शन से भले भगवान भीतर हृदय में ना गए हो, पर भगवान की कथा से भगवान हृदय में चले जाते हैं। क्योंकि भगवान को भीतर दर्शन नहीं बिठाता, भगवान को भीतर भगवान की कथा बिठाती है। इसलिए कथा बड़ी है, दर्शन बड़ा नहीं है। इसलिए पहले कथा सुनो, कथा सुनने के बाद फिर भगवान का दर्शन। क्योंकि कथा सुनेंगे ना तो जिनका दर्शन करने जा रहे हैं उनसे प्रेम होगा। बिना कथा सुने भगवान से प्रेम कैसे होगा? इसलिए सत्संग करो। क्या करो? हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम का प्याला, अमृत है हरि नाम का प्याला। अरे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। अरे इसमें वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान का नाम। इसलिए हनुमान जी राम के साथ नहीं गए। राम बोले चलो हम चल रहे हैं हमारे साथ। हनुमान जी बोले जहां आप जा रहे हैं वहां आपकी कथा है? नहीं। राम जी बोले वहां तो मैं ही हूं। हनुमान जी बोले जहां आप रहते हैं मैं वहां नहीं रहना चाहता,
जहाँ आपकी कथा रहती है मैं वहाँ रहना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ राम है जरूरी नहीं है कि वहाँ राम की कथा हो, पर जहाँ राम की कथा होगी वहाँ राम जरूर होंगे। एक बात बताओ, ये गौरी गोपाल आश्रम है ना, जिस हॉल में आप अभी बैठे हैं ना, ऊपर कौन बैठा है? भगवान श्रीमन नारायण बैठे हैं, राम दरबार बैठे हैं, कृष्ण कन्हैया बैठे हैं। सुनो, यहाँ भगवान के आने के पहले ना यहाँ भगवान की कथा आई थी। पहले यहाँ मंदिर नहीं बना था, पहले यहाँ ये पंडाल में कथा होती थी। वर्षों तक ये दास ने यहाँ कथा सुनाई, और कथा सुनते 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 जहाँ कथा है वहाँ भगवान आके बैठ गए कि नहीं? पहले कथा आई फिर भगवान आए गौरी गोपाल में। पहले कौन आई? कथा। पहले भगवान की कथा आई फिर भगवान आए। तो जहां भगवान की कथा है वहां भगवान है। जब तक आपके जीवन में कथा नहीं आएगी तब तक भगवान नहीं आएंगे। गौरी गोपाल में पहले यहाँ कथा निरंतर हो रही कथा सुनते सुनते भगवान को भी आना पड़ा कि नहीं? फिर भगवान आधीन है, वश में है किसके? भगवान उस भक्त के वश में है जो भगवान की कथा, भगवान का नाम सुनता है, जो भगवान से प्रेम करता है। इसलिए कथा सबसे बड़ी है। भगवान नहीं, कथा चाहिए। भगवान की कथा भगवान को मिलाने वाली है। अच्छा, भगवान मिल भी जाए, एक बात बताओ, आपके पति जब आपको मिले, आपका बेटा जब आपको मिला, तो बेटे के मिलने में, पति के मिलने में और पति की बात करने में, जैसे आपका पति है, फिर पति चला गया काम से कहीं, तो आप अपनी सहेलियों के साथ बैठी हैं और अपने पति के बारे में बात कर रही हैं। तो पति के बारे में जब आप बात करती हैं, पति के बारे में जब आप सुनती हैं औरों से, आपके पति की तारीफ, आपके बेटे की तारीफ, जब कोई चार लोग आएं और आपके बेटे की प्रशंसा करें, अरे तेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, इसने तो देश का नाम रोशन कर दिया, तो ये बताओ कि बेटे के मिलने में सुख है या बेटे की कथा सुनने में, मतलब प्रशंसा सुनने में? बोलो। बेटे से मिलकर इतना सुख नहीं मिलेगा जितना सुख बेटे की प्रशंसा सुनकर मिलेगा। क्यों? ये बात सही है। पति से मिलकर इतना सुख नहीं मिलता जितना पति की तारीफ प्रशंसा सुनने से मिलता है। इसी तरह भगवान से मिलने में इतना सुख नहीं है जितना सुख भगवान की कथा में है, भगवान के गुण में है। इसलिए भगवान से बड़ी भगवान की कथा है। जो कथा से प्रेम करता है वो सब कुछ पा लेता है। जो कथा से प्रेम नहीं करता वो क्या पाया? भूषण से सब अंग सजावे, आभूषण, आभूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। यदि आपकी जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं और आप बड़े आभूषण से सजे धजे हैं, तो बताओ सुंदरता आभूषण से है या भगवान के नाम से? आभूषण से अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाएगी पर, देह पड़ी रह जाव यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। भगवान का नाम ही तीर्थ है।
क्या है? क्या है? हमारी श्री संप्रदाय में, अच्छा भगवान के चरणा, जो भगवान के नहवाते हो ना, तो नहवाने के बाद जो पानी जल बचता है उसे आप क्या कहते हैं? बोलो बोलो बोलो, क्या कहते हैं? आप लोग कहते हैं ये चरणामृत है, लेकिन हम कहते हैं कि ये चरणामृत तो है, पर हमारे श्री संप्रदाय में भगवान के चरणामृत को तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे लिए तो भगवान के चरणों का जल ही तीर्थ है। हमारे लिए तो भगवान के चरणों का जल ही। अच्छा ये बताओ, गंगा कौन है? बोलो, गंगा कौन है? भगवान के चरणों का जल, चरणों का धौमन ही तो है गंगा। भगवान के चरणों का क्या है? बोलो मेरी माँ, गंगा मैया कौन है? भगवान के चरणों का धौमन है, चरणामृत है कि नहीं? जहां जहां भगवान के चरणों का चरणामृत गया वह तीर्थ हो गया कि नहीं? नहीं हुआ? प्रयागराज में कौन है? गंगा मैया। प्रयागराज क्या बन गए? तीर्थराज। हरिद्वार में गंगा है, क्या है? तीर्थ है। गंगा सागर में गंगा है, गंगा सागर क्या है? जहां जहां भगवान का चरणामृत गया वह भूमि क्या बन गई? इसलिए भगवान का चरणामृत ही अपने आप में तीर्थ है। इसलिए हमारे श्री संप्रदाय में चरणामृत को तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थ दीजिएगा, चरणामृत दीजिएगा, यही तीर्थ है। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। तुलसी के पत्ते पर राम का नाम लिखो, तुलसी के पत्ते पर कृष्ण का नाम लिखो, और तुलसी के पत्ते को पानी में डुबा दो, वह पानी, वह चरणामृत वही बन गया तीर्थ, वही है तीर्थ। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ गालो मैया जोर से तुम तो गालो। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। अंत समय प्रभु नाम न आवे, अंत समय प्रभु नाम न आवे। फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो। जीना क्या। अमृत है हरि नाम का प्याला, अमृत है हरि नाम का प्याला। अमृत है हरि नाम का प्याला, अमृत है हरि नाम का प्याला। छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है, भगवान का नाम भगवान से। इसलिए भगवान की कथा जो सुनता है उसके हृदय में, जो भगवान की कथा सुनता है उसका हृदय ही, उसका मन ही मंदिर हो जाता है। यहीं प्रकट हो जाते हैं भगवान। कल आप लोगों ने सुना परीक्षित जी को 7 दिवस में मरना है, श्राप लगा है मैया। किसने श्राप दिया? श्रृंगी ऋषि ने।
इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, मृत्यु होगी। परीक्षित जी को मरना है 7 दिन में। सुखदेव भगवान से कह रहे हैं मैं क्या करूं। सुखदेव भगवान बोले भागवत सुनो, जो भागवत सुनता है उसका उद्धार हो जाता है। अच्छा, आप लोगों के पास कितना टाइम है बोलो। परीक्षित जी के पास केवल 7 दिन है, और आप लोगों के पास जीवन बहुत बड़ा है कि बहुत थोड़ा है बोलो। छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है कि छोटा है जीवन? जीवन बहुत छोटा है। जीवन ज्यादा से ज्यादा 100 साल का है जीवन, इससे ज्यादा क्या जियोगे? क्यों मैया? जीवन गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। क्यों भैया? भैया काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खे। रोज एक दिन गुजर गया मतलब हमारे जीवन का एक दिन कम हो गया। बढ़ा क्या? घटा। आज का सूर्य अस्त होते ही आपके जीवन से एक दिन और माइनस। प्लस क्या हुआ? आप प्लस नहीं हो रहे हैं, हर घंटे हर मिनट हर क्षण आप माइनस हो रहे हैं। बात सही है कि गलत है? आप पा नहीं रहे हैं, आप खो रहे हैं। क्यों? सही है। आप क्या खो रहे हैं? समय खो रहे हैं, सब कुछ खो रहे हैं धीरे। आपको क्या लग रहा? पा रहे हैं, पा रहे हैं। पाया क्या? सबको पता है कि पाया क्या, किसी को नहीं पता कि खोया क्या। सुखदेव भगवान कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा। भगवान सुखदेव कहते हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित जी जिसे जल्दी मरना है, मीन्स हम सब के लिए बातें हैं, समय कम है, तो क्या करें? सब में भगवान को देखो, ज्यादा से ज्यादा श्रोतव्यः कथा सुनो, कीर्तितव्यश्च कीर्तन करो, स्मरण करो भगवान का। अच्छा मैया, सब में कौन है? सच बताओ, सब में कौन है? आप में कौन है? हैं? आपके भीतर कौन है? ईश्वर है। आप कभी देख पाए अपने भीतर के ईश्वर को? कई बार। कैसे दिखते हैं? परेशानी में दिखते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। भगवान आपके भीतर है कि नहीं? हैं? और कहां कहां रहते हैं भगवान? जैसे आपके भीतर हैं, तो आपके पति के भीतर भगवान है कि नहीं? क्यों मैया, आपके भीतर भगवान है कि नहीं? लाल मैया, आपके भीतर भगवान है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ हैं। आपके भीतर भगवान है, आपके पति के भीतर भी होंगे। तो जब पति के भीतर भगवान है तो फिर पति से लड़ती काहे हो? भगवान से क्यों लड़ती हो? क्यों? आपकी पत्नी के भीतर भगवान है कि नहीं? हैं? तो अपनी पत्नी से काहे लड़ते हो? नहीं लड़ते? अच्छा, सब में भगवान है। आप कितने लोग इस बात को जानते हैं कि सब में भगवान है? जो जानते हैं वो दर्शन दें, हाथ उठा के। एक बात बताओ,
जब आप ये जानते हो कि सबके भीतर भगवान है, तो फिर लड़ते क्यों हो लोगों से, भाई से, परिवार से, लोगों से? फिर दिल क्यों दुखाते हो किसी का? क्यों? आपकी सास के भीतर भगवान है कि नहीं? बोलो हाँ। काहे लड़ती हो पर सास से? नहीं लड़ती हो? सही, खाओ मां कसम। सबके भीतर भगवान है, सब कोई जानता है, फिर भी लड़ाई करना है, फिर भी झगड़ा। मतलब जान तो सब रहे, पर जानते हुए को मान कोई नहीं रहा है। एक बात बताओ, जानने से काम होगा कि मानने से काम होगा? इसलिए जानो कम, मानो ज्यादा। पर आप जानते ज्यादा हैं, मानते बिल्कुल नहीं है। इसलिए परिवर्तन नहीं है जीवन में, क्योंकि जानने वालों की तो कमी नहीं है ना। ऐसा कौन सा ज्ञान है जो आप लोग नहीं जानते? आप यहां जितने लोग बैठे हैं, आप सब लोग सब कुछ जानते हैं, आप सब जानते हैं। सब में भगवान है, चींटी में भगवान है। बताओ, बकरे में भगवान है कि नहीं? मुर्गा में भगवान है कि नहीं? यदि सब में भगवान है तो मुर्गे में भी भगवान है। फिर मुर्गा में भगवान है तो मुर्गा काट के लोग खा काहे जाए? भगवान को काहे काट दिया? सब में भगवान है तो बकरे में भी भगवान है, फिर बकरे को काट के काहे खा गए? आप खाते हो मछली? क्यों भैया आप नहीं खाते? पीली मैया मछली खाती हो मेरी मां? नहीं। आप खाती हो मैया? क्या खाती हो? दाल चावल, रोटी नहीं खाती हो? आप खाते हो मछली? आर्मी में खाए थे, अब नहीं खाते। आप खाते हो भैया? आप पूछो लोगों से कि सब में भगवान है तो लोग जीव हत्या क्यों करते हैं? क्योंकि सब में यदि ईश्वर, अच्छा सब में भगवान है, ये बात सही है कि गलत है? सही है। अच्छा गधे में भगवान है कि नहीं? बोलो, है? यदि गधे में भगवान है तो फिर लोग गधे की पूजा क्यों नहीं करते? कोई आपसे ये क्रॉस क्वेश्चन कर दे कि हिंदुओं तुम कहते हो कि गधे में भगवान है, चींटी में भगवान है, हाथी, बात तो सही है, सब में भगवान है। सिय राम मैं सब जग जानी, हमारे वेद कह रहे हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म निज प्रभु मैं देखहि जगत सो हम तत्वमसि। ये सारा इशारा यही है कि सब में ईश्वर है। सब में कौन? अब सवाल ये खड़ा हुआ कि कोई विधर्मी आपसे प्रश्न करे कि जब सब में भगवान है तो तुम गधे की पूजा क्यों नहीं करते? भाई गधे में भी तो भगवान है, तो फिर गधे को ले आओ घर में, सुअर को ले आओ घर में और करो उसकी पूजा। ऐसा सवाल कोई मुसलमान आपसे कर सकता है, कोई क्रिश्चियन आपसे कर सकता है। तो जब कोई सवाल करे तो उत्तर क्या देना है, उत्तर क्या होगा, वो जरा ध्यान पूर्वक सुनो। चली मैया पूजा करने, राम राम, टाटा।
सब में भगवान, हम हिंदू, हम सनातनी मानते हैं कि सब में मेरे भगवान का वास है। फिर कोई आपसे सवाल कर देगा कि सब में भगवान है तो सूअर की पूजा क्यों नहीं करते, गधे की पूजा क्यों नहीं करते, कुत्ते की पूजा क्यों नहीं करते? करो मैया। अब कोई आपसे सवाल कर दे कि फिर कुत्ते की पूजा करो तो क्यों नहीं करती हो, बताओ क्या उत्तर होगा इसका? सब में भगवान है तो फिर गधे की पूजा क्यों नहीं की जाती? उत्तर दो, करो, क्या उत्तर है इसका, बताओ क्या उत्तर होगा? नहीं पता? सुनो ध्यान से। सब में भगवान तो होते हैं, हम सबको भगवान के रूप में देखते हैं। हम गधे का भी तो अनादर नहीं करते ना, हम गधे को भी लाठी थोड़ी मारते हैं, हम कुत्ते को भी तो रोटी डालते हैं आखिरी। सब में भगवान है, इसका मतलब यह है कि सबका आदर करो। सबका क्या करो? बोलो, सबका आदर करो। किसी का दिल, हम गधे का, कुत्ते का, बिल्ली का भी तो दिल नहीं दुखाते, सबका रोटी दे करके सम्मान करते, भैया तुम भी खाओ। रही बात पूजा की कि भाई सब में भगवान है तो पूजा क्यों नहीं करते? ऐसा है कि सब में तो ईश्वर है, सबको प्रणाम है, सब में परमात्मा है। मंदिर बनता है इतना बड़ा, एक ही भट्टे की ईंट पूरे मंदिर में लगती है, एक ही कुम्हार ईंट बनाता है और उसी कुम्हार की ईंट पूरे मंदिर में लगी। लेकिन किस ईंट को पूजा जाता है? चौखट की ईंट को। जो चौखट में पत्थर लगा है, पूरे मंदिर में पत्थर लगा है, परंतु जब आप मंदिर में घुसेंगे तो पूरे मंदिर को ना प्रणाम करेंगे, चौखट पे जाकर के माथे को रख देंगे। चौखट के ईंट को, चौखट के पत्थर को ही प्रणाम किया जाता है, हाँ या ना? इसलिए 84 लाख योनियों में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण में, इसलिए हमारे यहां प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? जैसे भारत के प्रतिनिधि मोदी जी हैं, उनका सम्मान हुआ मतलब भारत का सम्मान हुआ, उनका अपमान हुआ मतलब भारत का अपमान हुआ। उसी तरह हमारे यहां पक्षियों के प्रतिनिधि हैं गरुण जी। पक्षियों के राजा कौन है? बोलो। तो उड़ने वाले जितने हैं, राजा को पूज लिया तो प्रजा पूज गई। तो हमारे हिंदू धर्म में भगवान नारायण के मंदिर में गरुण जी का स्तंभ होता है, गरुण स्तंभ। जगन्नाथपुरी में मंदिर के ठीक सामने गरुण स्तंभ है, रंगनाथ भगवान के मंदिर के ठीक सामने गरुण स्तंभ है। तो गरुण जी भगवान नारायण किस पर चलते हैं? मंदिर में घंटी होती है, घंटी कौन होती है? किसकी तस्वीर होती है घंटी पे? गरुण जी की। तो गरुण जी की पूजा कर ली, गरुण जी का आदर कर लिया तो प्रत्येक पक्षी का आदर हो गया। दुर्गा जी का वाहन है शेर, दुर्गा जी का वाहन है। हमारे यहां मंदिरों में शेर होते हैं, मंदिरों में शेर की पूजा होती कि नहीं? दुर्गा जी जहां है वहां शेर भी होगा। तो शेर है जंगल का, तो शेर की पूजा कर ली तो ये जो जानवर की श्रेणी में जितने आ गए सबकी पूजा हो गई, नहीं हो गई? भाई सबके राजा को पूज लिया ना,
तो हमने सबको भगवान माना, इसलिए भगवान के साथ सबको बिठाया। जहां दुर्गा है वहां शेर है। हमने बैल को पूजा, नंदी, जहां शंकर है वहां नंदी, प्रतिनिधि है नंदी। हमने सांप को पूजा नाग पंचमी में। तो जहां कीट पतंगों को मानने की बात हो तो कीट पतंगों की श्रेणी में सांप सबके राजा हैं, उस श्रेणी के जीवों के। तो सांप की पूजा कर ली तो सबकी हो गई। हाँ या ना? तो हम लोग 84 लाख योनियों की पूजा कैसे करें? इसलिए 84 लाख योनियों के प्रतिनिधि की पूजा कर लो तो सबकी पूजा हो गई। जैसे हर देश के प्रधानमंत्री को बुला लो तो हर देश का सम्मान हो गया। नहीं, सही है कि गलत है? ऐसे ही हम सनातनी सबकी पूजा करते हैं, हम सबका आदर करते हैं। इसलिए हमारे यहां देवता बहुत हैं, 33 कोटि देवता। भगवान कितने हैं? एक। देवता 33 करोड़ हैं। देवता अलग हैं और भगवान 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 है, देवता देवता है। देवता कौन है? अच्छा बताओ, देवता कौन है? इंद्र कौन है? देवता। अग्नि कौन है? जल कौन है? देव। सब देवता की श्रेणी में है। राम कौन है? भगवान। राम देवता श्रेणी में नहीं है। कृष्ण कौन है? नारायण कौन है? शंकर जी कौन है? अच्छा, शंकर जी दोनों श्रेणी में आते हैं, देवाधिदेव महादेव। तो शंकर जी देव श्रेणी में भी हैं, देवाधिदेव। और शंकर भगवान। शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? राम का। शंकर जी किसका ध्यान? राम कौन है? नारायण भगवान। तो शंकर जी जिनका ध्यान करें उन्हीं को भगवान कहते हैं, और वह एक है। वह एक है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला कि हमने सब में ईश्वर को देखा। व्यवहार हमने भाव में तो गधे में भगवान देखा, पर व्यवहार में गधे को बिठा के पूजा नहीं की जा सकती। एक होता है भाव, एक होता है व्यवहार। तो जो व्यवहार है वो भाव नहीं बन सकता, और जो भाव है वो व्यवहार नहीं बन सकता। भाव में तो हम सबका आदर करते हैं, नहीं? अच्छा ये बताओ, आपका आपके जेठ के लिए भाव है कि नहीं? जेठानी के लिए भाव है कि नहीं? सास ससुर के लिए भाव है कि नहीं? अतिथि के लिए भाव है कि नहीं? लेकिन भाव है, इसका मतलब ये नहीं कि जो व्यवहार पति के साथ हो रहा है वो व्यवहार औरों के साथ होने लग जाए। क्यों जी? बात समझ में आ रही है आप लोगों की कि नहीं? भाव में और व्यवहार में अंतर है। भाई हमारा भाव है जेठ के प्रति भी, उनका आदर है, सम्मान है, सत्कार है, पर जो व्यवहार पति के साथ करती है पत्नी, क्या वो व्यवहार परिवार के किसी और सदस्य के साथ हो सकता है? बोलो बोलो। नहीं। क्यों? क्योंकि व्यवहार सबके साथ एक सा नहीं हो सकता। हो सकता है? जो व्यवहार आप अपनी पत्नी के साथ करते हैं, क्या वो व्यवहार आप अपनी मां के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मां के साथ का व्यवहार अलग होगा, पत्नी के साथ का व्यवहार अलग होगा, और बहन के साथ का व्यवहार अलग होगा। बात सही है कि गलत है? उसी तरह गधे में
भाव के रूप में तो भगवान को देखा जा सकता है, पर व्यवहार के रूप में उसे बिठाकर उसकी पूजा नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यवहार अलग है, भाव अलग है। तो भाव से प्रणाम कर सकते हैं गधे के भीतर के ईश्वर को, क्योंकि सबके भीतर जो चेतना है, आत्मा है, वह परमात्मा है। तो उसके भीतर के आत्मा रूपी परमात्मा को प्रणाम करना है। बात सही है? किस किस को बात समझ में आ गई? आप लोगों के समझ में नहीं आई? क्या समझ में आया बताओ? भाव होना और व्यवहार होना ये एक ही है कि अलग अलग है? बोलो।